कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमें बैटमैन और पनिशर दोनों एक साथ एक मूवी में देखने मिले। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्वल और डीसी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक्टर्स के हिसाब से सोचे मतलब कि बेन एफ्लेक और जॉन ब्रेंथल ये दोनों हमें एक मूवी में देखने मिल सकते हैं और ऐसा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ दी अकाउंटेंट, वैसे मूवी की नहीं, ये एक अब फिल्म फ्रेंचाइज है क्योंकि इसके 2 पार्ट्स रिलीज हो गए हैं। सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई मूवी है जिसका नाम है द अकाउंटेंट, जिसके अंदर बेन एफ्लेक है और जो 2016 में रिलीज हुई है। लेकिन अभी 2025 में जब इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ तो मुझे पता चला, तो पहले मैंने वो पहला पार्ट देखा और फिर ये इसका सेकंड पार्ट देखा और मुझे ये भी नहीं पता था कि जॉन ब्रेंथल इसके दोनों पार्ट्स में है, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट का जो मेन पोस्टर है उसके अंदर तो बंदा है लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट के पोस्टर में तो है ही नहीं। तो एक जीनियस मैथमेटिशियन जिसका नाम है क्रिश्चियन वुल्फ, जो एक अकाउंटेंट है और इसको ऑटिज्म की बीमारी है, लेकिन ये कोई आम अकाउंटेंट नहीं है, इसे क्राइम वर्ल्ड की दुनिया का जो पैसा होता है उसका हिसाब संभालना पड़ता है और इसके इस काम की वजह से उसे बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से हमें इसमें धमाकेदार एक्शन देखने मिलता है। इस मूवी की मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी कि मूवी इसकी सारी चीजें खुद एक्सप्लेन नहीं करती है, बस दिखा देती है और फिर हमें सारे डॉट्स जो हैं वो ज्वाइन करने पड़ते हैं और समझना पड़ता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है और पहले क्या हुआ था और उसका रिएक्शन जो बाद में आ रहा है। तो हमें पहले का सारा दिमाग में ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ पहले स्टार्टिंग में ये सीन आया था तो वो यहाँ पर कनेक्टेड है और अभी जो पास्ट में स्टोरी चल रही है या फिर थोड़ी सी आगे अभी जो प्रेजेंट है वो चल रहा है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, मूवी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसे देखते समय अगर अच्छे से पूरे समय ध्यान नहीं दिया तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आप मिस कर दो और कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। सो बेसिकली ये मूवी ऑडियंस को थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहती है, मतलब कि मूवी ऐसे उम्मीद करती है कि जो इसको देख रही है वो ऑडियंस थोड़ी सी स्मार्ट हो और अपने हिसाब से सारी चीजें समझने की कोशिश करे। बेन एफ्लेक एज अ क्रिश्चियन वुल्फ एक साइलेंट, इंटेंस और एक परफेक्ट रोल, वहीं दूसरी तरफ जॉन ब्रेंथल एज अ ब्रैक्सटन एक पावरफुल, अनप्रेडिक्टेबल और जब भी वो बंदा स्क्रीन पर होता है तो पूरी हमारी अटेंशन अपने तरफ खींच लेता है। और इसके फर्स्ट पार्ट में जो एक्ट्रेस है एना केंड्रिक एज अ डाना कमिंग्स, जिसका रोल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, एकदम स्वीट एंड स्मार्ट। डैना और क्रिश्चियन का जो बॉन्ड था वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और टू बी ऑनेस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि डैना इसके सेकंड पार्ट में भी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है क्योंकि सेकंड पार्ट में जो ये 2 भाई हैं ब्रदर्स ब्रैक्सटन और अपना जो जीनियस बंदा, इन दोनों पर ज्यादा फोकस किया है। जब मैंने इसका ये फर्स्ट पार्ट देख के कंप्लीट किया तो मेरे अंदर थोड़ी सी इसके सेकंड पार्ट को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे कि खासकर जो थीम है, जो स्टोरी है, जैसे सारी जो एक इंटेंस चीजें चल रही है और मूवी जो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें सेम टू सेम क्या इसके सेकंड पार्ट में भी होंगी, तो उसको लेकर मुझे डाउट था। और थैंकफुली ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट नहीं करता है, जो सारी चीजें सेम टू सेम चलती रहती हैं जैसा हमें इसके फर्स्ट पार्ट में देखा। लेकिन हाँ टाइम गैप आ जाता है करीब 8 साल का, तो उस वजह से चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि थोड़ी सी एज भी दिखने लगती है, लेकिन बाकी जो थीम है, स्टोरी है, वो एकदम सही है। और जिसका एक रीजन ये भी है कि दोनों मूवीज के डायरेक्टर्स सेम हैं। स्मार्ट स्टोरी, सॉलिड एक्शन और पावरफुल परफॉर्मेंस। अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है जिसके अंदर एक्शन के साथ दिमाग को भी यूज करना पड़ता है तो ये द अकाउंटेंट के जो 2 मूवीज हैं, दोनों पार्ट्स एकदम बेस्ट पिक रहेगा। और दोनों को साथ में देखना, मतलब सिर्फ एक अभी जो रिलीज हुआ है वो वाला देखोगे और पहले वाला नहीं देखोगे तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मैं 7 आउट ऑफ 10 देना पसंद करूंगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसे आप बहुत जल्द प्राइम वीडियो पर देखोगे। अभी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आएगा तो हिंदी डब्ड के साथ आएगा। और उससे पहले अगर अभी देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पर इंग्लिश हिंदी दोनों के साथ ये मूवी आपको मिल जाएगी। और दोनों का रन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, 2 घंटे से थोड़ा ऊपर का है। और अगर आपने अभी तक ये दोनों मूवीज देख ली हैं तो आपको कैसी लगी और कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, ये जरूर से कमेंट में बताना। मुझे दोनों मूवीज पसंद आई, लेकिन इसका पार्ट 1 थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी सिनेमा वीडियो में।